किस्मत ही फूटी थी। 5 बेटों को जन्म देने के बाद उसने अपने पति को खो दिया। उसका पति एक ढाबे का मालिक था। ढाबे से अच्छा खासा पैसा आता था, लेकिन उसके पति के जाने के बाद उसे अकेले सब कुछ संभालना पड़ा। हे भगवान, मैं अकेली औरत कैसे सब कुछ संभाल सकती हूँ? 5 बेटों को पालना और उसके बाद ढाबा भी संभालना पड़ता है मुझे। कैसे क्या होगा? बिमला ढाबे पर ज्यादा समय नहीं दे पा रही थी, इसीलिए ढाबे का कारोबार धीरे धीरे घट रहा था। ढाबा चल नहीं रहा था और पैसे आने भी कम हो गए थे। बिमला गरीब हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बेटे बड़े होने लगे और पढ़ाई के साथ साथ ढाबे का काम भी संभालने लगे और बिमला भी पूरा दिन ढाबे पर ही बिताने लगी। अब देखती हूँ कैसे लोग यहाँ खाने नहीं आते। चिंटू, बाहर बोर्ड लगा दे, क्रिसमस ऑफर, खाने के साथ एक केक फ्री। ऐसे ही बिमला ने दिमाग लगाया और लोग भी फिर से ढाबे पर आने लगे। बिमला खाना बनाने में माहिर थी, उसे टेस्ट की समझ थी और केक भी वो मस्त बनाती थी। कुछ ही दिनों में ढाबा फिर से चलने लगा और पैसे आने लगे और ढाबे पर हर रोज खाना बनाते हुए बिमला के दिन बीतने लगे। सालों बीत गए और बिमला बुढ़ी हो गई। उसके 5 बेटे जवान हो गए। एक दिन बिमला ने 5 से कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और कब तक मैं ढाबा और घर दोनों संभालूंगी। अब तुम 5 शादी कर लो, मुझे थोड़ा आराम दो। बिमला के 5 बेटे बिमला से बहुत प्यार करते थे। बिमला ने शादी के बारे में कहा और 5 मान गए। बिमला ने ही रिश्ता ढूंढना शुरू किया और एक ही घर की 5 बहनों को बिमला ने बहू के तौर पर पसंद किया। बिमला के बड़े बेटे सोमेश ने कहा, माँ, आपको इन लड़कियों में क्या दिखी? बेटा, ये 5 लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, थोड़ी मोटी हैं, इसका मतलब खाने में स्वाद होगा और मेरे जाने के बाद ये 5 ढाबा संभाल पाएंगी। वाह माँ, आपने तो बहुत दूर का सोच लिया। ठीक है माँ, हम शादी के लिए तैयार हैं। बिमला ने अच्छा मुहूर्त देखकर अपने 5 बेटों के साथ 5 मोटी बहनों की शादी करवा दी। 5 बहनें घर में बहू बनकर आ गईं। बस बिमला को ये नहीं पता था कि 5 बहनें अच्छा खाना जरूर बनाती हैं, लेकिन वो सभी भुक्खड़ भी हैं और इसीलिए 5 की 5 इतनी मोटी मोटी सी हैं। अपने बेटों की शादी करवा कर बिमला निश्चिंत होकर अपने कमरे में सो गई। चलो, मैंने काम खत्म कर दिया है। हे भगवान, अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। बिमला का अब इस संसार में मन नहीं लग रहा था। सुरेश जैसे ही कमरे के अंदर घुसा, वैसे ही उसकी बीवी आरती ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत भूख लग रही है मुझे, कुछ खाना लाइए ना। सुरेश चौंक गया। अरे, थोड़ी देर पहले ही तो तुमने खाना खाया था। थोड़ी देर पहले नहीं, पूरा आधा घंटा हो गया खाना खाए। आधे घंटे में किसे भूख नहीं लगती है? मुझे तो नहीं लगती है। आपकी बात अलग है, हम बहनें ऐसी हैं। जाइए और बचा खुचा खाना ले आइए। सुरेश रसोई में गया और जाकर देखा सोमेश पहले से ही रसोई में है और वो भी खाना ले रहा है। अरे भैया, आप भी? हाँ यार, तेरी भाभी ने खाना लाने के लिए बोल दिया, क्या करूँ? तभी वहाँ बाकी के 3 भाई भी आ गए। अरे भैया, जल्दी करो, मुझे भी खाना लेकर जाना है। 5 ने बचा खुचा खाना आपस में बांट लिया और अपने अपने कमरे में चले गए। सोमेश की बीवी अनीता ने खाना खाकर कहा, इतना सा खाना खाकर किसका पेट भरता है? क्या करूं अनीता, रसोई में और खाना नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं बना लेती हूँ। अनीता रसोई में गई। वहाँ पहले से ही अनीता की 5 बहनें मौजूद थी। अनीता वहाँ गई और 5 बहनें आपस में झगड़ने लगी। अरे, मुझे ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। नहीं, मुझे खाना बनाने दो, मुझे भूख लगी है। सोमेश, सुरेश, लोकेश सभी मिलकर 5 बहुओं को रोकने के लिए आए, लेकिन रोक नहीं पाए। 1 घंटे तक ये लड़ाई झगड़ा चला, लेकिन फिर भी बिमला कमरे से बाहर नहीं आई। अरे, माँ को क्या हो गया? इतना कुछ हो रहा है यहाँ, माँ बाहर क्यों नहीं आ रही है? सभी बिमला के कमरे में गए और देखा बिमला बेजान बिस्तर पर पड़ी हुई है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ, उठो माँ, उठो, हमें डांटो माँ। सभी रोने धोने लगे। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने देखकर बताया, देखिए, आपकी माँ को हार्ट अटैक आई है। चिंता मत कीजिए, उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। देख के लग रहा है कि वो बड़ी सुकून से गई हैं। बिमला का अंतिम संस्कार हो गया। ढाबे पर चिंता नाम का एक नौकर बिमला के साथ काम करता था। वो भी बहुत दुखी था।
चिंटू ने सोमेश से पूछा। सोमेश भैया, माँ जी तो चली गई, वही खाना बनाती थी ढाबे पर, अब कौन बनाएगा? क्यों? माँ ने हमारी शादी तो इसलिए करवाई थी ना, ताकि हमारी बीवियां ढाबे पर खाना बना सके। अब तो पांचों ही बनाएंगी। पांचों बहुओं को ये बात बताई गई। आरती ने कहा, क्यों? हम क्यों बनाए खाना? खाना बनाने के लिए बावर्ची रखिए। लेकिन आरती और बाकी बहनों को अनीता ने समझाया, अरे पागल, बनाते हैं ना खाना, सोच ढाबे पर हर रोज कितना कुछ बनेगा, मुर्गा, मछली, मटन, हम बनाएंगे और खाएंगे। घर पर तो सिर्फ दाल चावल ही मिलेगा। अनीता की बात सभी बहनों को पसंद आई और सभी ढाबे पर खाना बनाने के लिए राजी हो गए। सोमेश ने पांचों बहुओं से कहा, देखो, ये ढाबा मेरे माता पिता का एक सपना था। माँ ने बड़े प्यार से ढाबे को संभाला था, तुम लोग भी वही करना। ये ढाबा ही हमारे घर का एकमात्र इनकम का जरिया है, इसे खराब मत करना। लेकिन पांचों बहनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो पहले दिन ढाबे की रसोई में खाना बनाने के लिए गए और पहले ही दिन झगड़ा शुरू कर दिया। पहले हम तंदूरी चिकन बनाएंगे। तंदूरी चिकन क्यों? मुझे मछली खाने का मन है, पहले हम मछली बनाएंगे। नहीं, पहले तो मटन बनेगा, मैंने बहुत दिनों से मटन नहीं खाया। पहले क्या बनेगा, इस बात को लेकर पांचों में बहस शुरू हो गई। चिंता ने सर पर हाथ रखकर कहा, हो गया सब कुछ खत्म, ये पांचों मिलकर ढाबे को बंद ही करा देंगे। हाँ जी, पहले मछली चिकन मटन कुछ नहीं बनेगा, अभी सुबह का टाइम है, पहले चाय और पूरियां बनेंगी। चलिए काम पे लग जाइए। पांचों बहुएं पूरियां बनाने के लिए मैदा तलने, सब्जी और चाय बनाने में लग गई। 1 घंटे के अंदर पूरी सब्जी और चाय बनकर तैयार हो गई और ये बनाते बनाते पांचों को जोर की भूख भी लग गई। हाँ, भूख लग रही है, एक पूरी खा लेती हूँ। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। पांचों ने एक एक पूरी उठा ली और एक एक कप करके चाय भी पी लिया। लेकिन एक पूरी से पेट की आग थोड़ी बुझने वाली थी। एक एक करते करते पांचों ने सारी की सारी पूरियां खा ली। कस्टमर आने लगे। अरे चिंटू, मुझे पूरी सब्जी और चाय दे। चिंटू ने रसोई में घुसकर देखा कि सिर्फ आलू की सब्जी पड़ी है। अरे ये क्या किया आप लोगों ने? पूरी और चाय कहाँ है? वो हमें भूख लगी थी इसलिए हम खा गए। हे भगवान, अब मैं केवल आलू की सब्जी लेकर क्या करूं? बाहर कस्टमर बैठे हैं। कस्टमर सिर्फ आलू की सब्जी नहीं खाएगा ना? नहीं, कौन केवल आलू की सब्जी खाता है? हम खाते हैं। ये बोलकर पांचों ने कढ़ाई से ही सिर्फ आलू की सब्जी खानी भी शुरू कर दी और 1 मिनट के अंदर सारी सब्जी खत्म हो गई। इसी तरह हर रोज पांचों ढाबे पर खाना बनाती रही, झगड़ा करती रही और सारा खाना खुद ही खाती रही। कस्टमर आकर ऑर्डर करने लगे, लेकिन खाना न मिलने पर गुस्सा होकर वापस जाने लगे। इस तरह ढाबे का व्यापार बंद होने को आया। सोमेश और बाकी 4 भाई चिंता में पड़ गए। यहाँ इनकम बंद होने को है, इन्हें कब अकल आएगी? पता नहीं भाई, माँ के जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पता नहीं ये पांचों कब समझेंगे। ऐसे ही 1 साल बीत गया और 1 साल तक हर रोज पांचों बहुएं मछली, मुर्गा और मटन खाने लगी। और फिर एक दिन पांचों के पेट में भयानक दर्द होने लगा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉक्टर ने कहा, देखिए, पेट की हालत बहुत खराब है। हर रोज ये सब खाने की वजह से लीवर खराब होने को है। जिंदा रहना है तो अभी ये सब खाना बंद करना होगा, नहीं तो मरना होगा। मरने की बात से पांचों बहुएं डर गईं और वादा किया कि अब से वो ये सब नहीं खाएंगे। और उसके बाद से पांचों शिद्दत से बस खाना बनाने लगी। धीरे धीरे लोग आने लगे। बिमला का ढाबा फिर से चलने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।